नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं लिबासुफ़ा, आप देख रहे हैं SNN चैनल पैगाम हक, RNN चैनल राष्ट्रीय न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि आपको मालूम है कि हमेशा SNN चैनल और RNN चैनल की कोशिश ये रही है कि शहर मुमरा के जो बुनियादी मसाइल आवाम से जुड़े हुए हैं, हम उस पर आवाज़ उठाएं, और हमने हमेशा आवाज़ उठाई है ताकि आवाम को फ़ायदा मिल सके। आज हमारे साथ SNN चैनल और RNN चैनल पर शहर मुमरा महाराष्ट्र की एक मशहूर व मारूफ समाजी शख्सियत मोहतरम हनीफ कामदार साहब मौजूद हैं, जो शहर मुमरा में अपने समाजी कामों की वजह से मोहताजे तारुफ नहीं है, ना अवाम में ना सियासी लीडरान में। यकीन जाने कोई ऐसा मुद्दा छूटता ही नहीं जिस पर हनीफ कामदार साहब अपनी आवाज़ बुलंद न करें। मुमरा में कब्रस्तान एक बहुत बड़ा मसला था, बहुत बड़ा इशू था। हनीफ कामदार साहब ने उस पर आवाज़ उठाई, और सिर्फ आवाज़ नहीं उठाई बल्कि उसको मुकम्मल किया। और असर है इनकी आवाज़ में कि किसी मुद्दे को जब उठाते हैं उसको मंजिल तकमील तक, उसको पाए तकमील तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जैसी भी मिली, लेकिन आज मुस्लिम मैयतें दफन हो रही हैं। उसके अलावा जैसा कि नाजरीन आप जानते हैं कि शहर मुमरा में पहला सरकारी अस्पताल बन रहा था, लेकिन वो सियासत की नज़र हुआ। न जाने कितनी रिपोर्टें, कितने पत्रकारों के साथ आपने खबरों को सुना होगा, कितनी सियासतें हुई, सब आप जानते हैं। सारे सियासी लीडरान, चाहे वो जो बरसरे इख्तिदार हो या अपोजिशन में हो, वो खामोश थे। लेकिन वाक़ई हनीफ कामदार साहब लायक मुबारकबाद हैं कि उन्होंने इस पर आवाज़ उठाई, और कोर्ट की जानिब से अवामी फ़ायदे में हुक्म हुआ, और आज अवाम के लिए हकीम अजमल हॉस्पिटल जो है MM वैली में, वो मुकम्मल तौर पे इंशाअल्लाह अप्रैल तक 90 दिन का कोर्ट ने आदेश दिया था, हुक्म दिया था, और इंशाअल्लाह वहाँ पर तमाम मुमरा और 14 गाँव के जो रहवासी हैं, जो रहने वाले हैं, उनके लिए तमाम सहूलियतें इंशाअल्लाह मौजूद रहेंगी। और इसके अलावा जो भी यानी मसाइल और RTI के ज़रिए से मोहतरम हनीफ कामदार साहब बड़ी खामोशी के साथ और बड़ी होशियारी के साथ, चाहे वो कॉरपोरेशन हो, चाहे वो मुमरा का कोई इशू है, आवाज़ उठाते हैं। आइए सबसे पहले RNN चैनल और SNN चैनल पर मोहतरम हनीफ कामदार साहब का तहे दिल से इस्तकबाल करें, खैर मकदम करें। भाई हनीफ कामदार साहब, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। हनीफ भाई, सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ। माह मुबारक रमज़ान है, बारगाह खुदा में आपकी सेहत व सलामती के लिए दुआ करता हूँ, इसलिए कि शहर मुमरा में वो सियासी लीडरान काम नहीं कर पा रहे हैं जो एक समाजी तौर पर RTI के ज़रिए से आप आवाम के लिए, मुमरा की गरीब आवाम के लिए, और गरीब क्या सारे आवाम के लिए आप काम कर रहे हैं। और ना जाने कितने काम हैं जो इस वक्त मैं गिना नहीं सकता हूँ। आज सबसे पहला सवाल, जैसा कि हकीम अजमल हॉस्पिटल जो है उस पर आपकी कोशिश और काविश रही, मुबारकबाद पेश करते हुए आज की कंडीशन क्या है, मैं चाहता हूँ मेरे नाजरीन को पहले आप ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये कंडीशन इस वक्त हॉस्पिटल की है कि हम लोगों ने महानगर पालिका में कंटिन्यू राब्ता रखा है, तो राब्ता रखने में हमारे को ये मजीद इत्तला मिली है कि वो जो हॉस्पिटल है हकीम अजमल खान, ये हॉस्पिटल पूरी तरीके से मुमरा कलवा वालों के लिए फुल फ्लैश में चालू हो जाएगा। ये बात इसके अंदर। और रहा सवाल वैकेंसीज का, तो उसके बारे में भी हमारी कोशिशें चालू है कि भाई जो कंपनी ये हॉस्पिटल को चलाने वाली है, तो वो कंपनी सिर्फ अपने वेबसाइट ही नहीं, थाने महानगर पालिका की वेबसाइट से लेके सोशल मीडिया पे हर जगह पे अपनी कंपनी में हॉस्पिटल के अंदर वैकेंसीज मिलने के लिए लोगों को इत्तला दे, ताकि मुमरा, कलवा, दीवा और कौसा और गिरदो नवा के 14 गांव के जो लोग हैं, जो वाकई जिनका हक है, जो यहाँ के भूमि पुत्र कहलाते हैं, उनको यहाँ पे काम मिले, नौकरी मिले। क्योंकि ये सारे गांव और शहरों के अंदर पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ के ही लोग ज्यादा से ज्यादा उसमें भर्ती हो काम करने के लिए, ताकि यहाँ के आवाम का और उनका राब्ता भी अच्छा रहे और हॉस्पिटल मजीद अच्छे से चले। सर, बेहतरीन मुतालबा हनीफ भाई, लायक मुबारकबाद है कि यहीं के लोगों को, लेकिन जिन सियासी लीडरों ने हकीम अजमल हॉस्पिटल की हालत बद से बदतर बना दी थी, आज सुनने को मिल रहा है कि उन्हीं के लोग
खामोशी तौर पर वहां पर उनकी भर्तियां चालू हैं। अनीब कामदार साहब, इस पर क्या कहें? देखो, इसके ऊपर हमारा महानगर पालिका के अंदर ऑब्जेक्शन जाने वाला है, क्योंकि सबसे पहले हम एप्लीकेशन के अंदर डालेंगे कि प्राइवेट कंपनी हो या आपके अंडर में हो, वहां पे किसी भी नेता अभिनेता या किसकी भी मनमानी नहीं होनी चाहिए। जो काम करने के लायक लोग हैं, आम आदमी को उसके अंदर काम मिलना चाहिए। हलीम भाई, अक्सर मैंने आपके इंटरव्यूज में देखा है, यहाँ के जो मकामी एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अहवाड को हमेशा आप लेते हैं, आप बोलते हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, जबकि उनके साथ जो लोग, और उनका नारा है कि मुमरा में जो कुछ है उन्हीं की वजह से। इस पर क्या कहें? उनका क्या नारा है? नारे लगाना। नेताओं का काम क्या है? नारे लगाना। कारपोरेटर की भी जो जगह है वहां पर अवार्ड साहब आके नारियल फोड़ते हैं। तो वही तो अभी अभी हजाम की दुकान का उद्घाटन होएगा, तो ये क्या विकास है मुमरा का? हाँ, हजाम की दुकान का, मिठाई की दुकान का होगा, हाँ, किसी भटियारे का दुकान का उद्घाटन होएगा, ये विकास है? ये नारा है सोच बदलो मुमरा बदलो। हाँ, इसको क्या विकास बोलेंगे? ये कहीं पे भी कुछ भी बोलने का और कुछ भी करने का ऐसा नहीं होता है। अवाम ने आप पे भरोसा की, आपको 15 साल से मुसलसल चुन के लाई है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप प्ले ग्राउंड के तमाशे न करते हुए, ताला मारो ताला तोड़ो, ये सब तमाशे न करते हुए आप बाकायदा महानगर पालिका में जाओ, वहां पे रिजर्वेशन के क्या मसले चल रहे हैं उस पर काम करो। विधानसभा में आप आवाज उठाओ। माननीय महाराष्ट्र की सबसे बड़ी विधानसभा है, जहाँ पे आप मुमरा, कौसा और कलवा के लोगों की हक की बात आप वहां रख सकते हैं। ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि मामला इधर पूरा खराब होते जा रहा है। रोड वाइंडिंग से लेके रिजर्वेशन मिलने तक के, हॉस्पिटल मिलने तक के, कोई चीज में कहीं पे भी हमको सियासतदानों का कोई भी यहाँ पे मामला सही नजर नहीं आ रहा है। इसकी शाहिद यहाँ की आवाम है। अभी हाईकोर्ट से जो एपीसीआर टीम, अबू जैद इराकी, इन लोगों ने जो ऑर्डर लाए, वो भी आप लोगों के सामने सारी चीजें आई है। ये सब बातें में कोई दम नहीं है। कैसे भाई आप कह रहे दम नहीं है? मकामी जो इनामदार है उन्होंने उद्धव ठाकरे साहब को शहर मुमरा में बुला लिया, राहुल गांधी को बुला लिया, लेकिन और खुद अखबारात में वो उनकी ख्वाहिश थी कि सबसे बड़ा मजमा शहर मुमरा में हो, लेकिन वो तो देखा नहीं गया। क्या कहेंगे इस पर? हाँ, मजमा दिखा। अब राहुल गांधी साहब आए थे, पूरे रोड खाली थे, क्योंकि आवाम नाराज है ना। आवाम नाराज है। राहुल गांधी साहब अकेले आते ना तो अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान का महीना हो या आम महीना हो, यहाँ पे आवाम आपको जो है अल्हम्दुलिल्लाह सर आंखों पे बिठा दी और अपने मसले बयान करती। लेकिन जब उनके साथ में आए तो लोगों की उनके बारे में इतनी नाराजगी है। कब्रिस्तान, हॉस्पिटल, अरे भैया 2-2, 3-3 साल होने के बाद भी बॉडी वहां पे डिसॉल्व नहीं होती वो कब्रिस्तान के अंदर। हाँ, तो आपने कब्रिस्तान की जमीन हमको दी नहीं, हमारी असल जमीन आपने खाई। हमारी असल जमीन हमको मिलती तो कोविड काल हो या कोई भी काल हो, सबने मैयत दफन होती। खाली फुकट कोविड में मैंने दिया, ऐसा किया वैसा किया, ये सब नहीं होता है। ये ऑलरेडी सरकार से हमको मिला हुआ जो था वो आपने खाया, जो हमको मिलना था वो नहीं मिला। जो हमारे रिजर्वेशन हमको मिलना था वो हमको नहीं मिला, जो हॉस्पिटल हमको मिलना था वो हमको नहीं मिला, दीगर सहूलियतें जो हमको मिलना चाहिए थे वो नहीं मिली। टीपी प्लान के हिसाब से रोड वाइंडिंग होना था, वैसा आपने करवा के नहीं लिए। तो लोग आपसे इस कदर नाराज है, आपके और आपके पार्टी के नगर सेवक और दूसरे नगर सेवकों से। तो वहां पे फिर आप जब राहुल गांधी साहब के साथ में आओ या किसके भी साथ में आओ, उससे आवाम में नाराजगी होने की वजह से कोई मसला ही नहीं है आवाम का आने का और मिलने का। क्या उसके अंदर आके क्या मिला, क्या होने वाला है उसमें? हलीम भाई, बहुत गहरी नजर आप शहर मुमरा में रखते हो, बड़ी बेबाकी के साथ आप बोलते भी हैं। बार बार आप कह रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र अहवाड ने कुछ नहीं किया, हमेशा आरटीआई के जरिए से आप आवाज उठाते हैं। मैं आज चाहता हूं कि एसएनएन और आरएनएन चैनल के जरिए से आप बताएं, टोरेंट से लेकर के जितने भी मामलात मुमरा में हैं, डॉक्टर जितेंद्र अहवाड ने कहां कहां मुमरा की आवाम का हक लूटा और खाया है। अभी सबसे बड़ी मिसाल दूं, आपको शायद हो उस बात। जी भाई, आप शिया समाज के लोगों के लिए 1 एकड़ जमीन रिजर्व थी कि नहीं थी थाने महानगर पालिका की तरफ से? वो आपको थाने महानगर पालिका की तरफ से जितेंद्र अहवाड ने दिलाया था क्या? बताओ ना, मैं आपसे नहीं दिलाया, बराबर है। वो जमीन किसको दी उन्होंने? फौजा जमात को। फिर जब आप लोगों ने मुझसे राब्ता कायम किया तो मैं तो मुसलसल कब्रिस्तान की जमीन मिलने से लेके सारे रिजर्वेशन लोगों को मिलने के लिए मैं काम कर रहा था, तो उसके ताल्लुक से मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिया। तब जाके वो मामला खुला के भाई हमारी जमीन, मतलब शिया समाज के लिए जो 1 एकड़ कब्रिस्तान की जमीन जो थी वो उनको न मिलते हुए वो खोजा समाज को दी गई। मतलब ये क्या चल रहा है? ये तो जुल्म, ज्यादती और अन्याय तो है इनकी तरफ से। तो टोरेंट की तो बात ही छोड़ दो। अब टोरेंट का तो मसला ऐसा है कि वो स्वर्ग के ऊपर इतना बड़ा बवाल आ गया है कि पहले 300 रुपए का बिल आता था, अभी 3000 का बिल आ रहा है। हाँ,
जिसकी जमीन है उसको ना मिलते हुए भलते लोगों को दी जा रही है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी आरटीआई के अंदर रिजर्वेशन के ताल्लुक से तो आपके सामने शाहिद है सारी बातें, कोई बात ढकी छुपी नहीं है। आज आपके समाज के कुछ लोग जो है वो बोलते हैं कि जितेंद्र आव्हाड साहब ने हमको कब्रिस्तान दिया, तो जितेंद्र आव्हाड साहब अगर आप लोगों को कब्रिस्तान देना चाहता था तो आपकी जमीन फिर खोजा लोगों को क्यों दिया, वो आपको क्यों नहीं दिया उसने? अगर मेरी बात गलत हो तो मैं पूरे वापस डॉक्यूमेंट देता हूँ, आप शाहिद हो उस बात के। आपको मैंने कागज दिया था, वो कागज आरटीआई के अंदर मिले थे, उसमें ये महानगर पालिका को भी मानना पड़ा, मुमरा पुलिस चौकी को भी मानना पड़ा कि जिसकी जमीन है उसको दो ना भैया, तुम दूसरों को देखे यहाँ वाद विवाद क्यों पैदा कर रहे? तो उन्होंने वाद विवाद पैदा करने का काम किया। कब्रिस्तान से हट करके अनिल भाई बड़ी बेबाकी के साथ आप बोल रहे हैं, कम्युनिटी सेंटर, हज हाउस, बहुत सारी सहूलियात। मैं चाहता हूं आज आप बताएं कि वाकई डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड ने कौन कौन सी सहूलियत मुमरा की आवाम से छीना है और खाया है। देखो, सबसे पहले तो कब्रिस्तान की असल जमीन गई, जी बराबर है जी भाई। आज सुन्नी लोगों को जो 3 एकड़, हमारे सुन्नी लोगों को 3 एकड़ का कब्रिस्तान मिला, वहाँ बारिश में इतना बद से बदतर हालत होती है कि दुनिया के कोई कब्रिस्तान में ऐसी हालत नहीं होती है, बराबर है। अगर आप हमारी असल जमीन नहीं छीनते तो हमारे को ये तकलीफ आती क्या? नहीं आती। क्यों? क्या ऑलरेडी महानगर पालिका ने खुद बोली कि वो एकदम दलदल वाली जमीन है। ये एक सबसे बड़ा इधर मुमरा वालों को नुकसान पहुंचा, बराबर है। 15 साल से हॉस्पिटल आप नहीं दिला सके, पैसा उसमें पास होता गया, आखिर में वो लड़ाई मुमरा के लोगों के हक के लिए, कलवा के लोगों के लिए, दीवा के लोगों के लिए जाके वो लड़ाई हाईकोर्ट में लड़ना पड़ी, तो वो फिर हाईकोर्ट के जरिए से वो हक मिला। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी माशाल्लाह रिकॉर्ड पे है। हज हाउस, कम्युनिटी सेंटर, वो भी कुछ बोले भाई। हज हाउस तो यहाँ आने का कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि हज हाउस का मुमरा के अंदर आने से कोई मसला इतना बड़ा हल नहीं होने वाला, बराबर है। अब उन्होंने बोला है आज से मेरे ख्याल से 5 साल पहले, अब वो कौन से जहाज में आ रहा है उनको मालूम, अब वो कभी आने वाला है उनको मालूम। तो आप उनसे ही पूछो ना कब आने वाला है करके। अनिल भाई मैं कुछ नहीं आने वाला, कुछ नहीं आने वाला। अब जो बच्चा कुछ रिजर्वेशन है वो भी जा रहा है। अभी देखो वो बता रहे कि शादी खाना हम बना रहे हैं स्कूल के रिजर्वेशन पे, जहाँ मुमरा कौसा के बच्चे लोगों को वहाँ पे एजुकेशन मिलेगा सरकारी स्कूल के जमीन के ऊपर, कौसा सर्वे नंबर 36 के ऊपर, तो वो रिजर्वेशन खराब करके आप शादी खाना ला रहे। अरे और भी प्लॉट खाली पड़े हैं ना बाबा, वहां ले जाके वो शादी खाना बनाओ ना। आप मुमरा वालों के रिजर्वेशन के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हो? मैं यही जानना चाह रहा हूँ, आज मेरे मुमरा की आवाम भी ये जाने कि कौन कौन से रिजर्वेशन को खत्म किया गया इन लोगों के जरिए से। अभी देखो, सबसे पहले कब्रिस्तान का जमीन का मसला खराब हो गया, ये तो आपके सामने बराबर है। उसके बाद स्लाटर हाउस का मसला खराब हो गया, बराबर है। अब उसके बाद में सबसे बड़ा मसला तो यहाँ पे घास वाला कंपाउंड के अंदर जो स्कूल का रिजर्वेशन है, कौसा सर्वे नंबर 146, कौसा सर्वे नंबर 146, वो स्कूल वहां बननी थी। वो रिजर्वेशन खत्म करने के चक्कर में आप लोगों ने वहां पे इलीगल गार्डन बना दिया। तो ये सब क्या है? खत्म ही तो कर रहे हैं ना। मिला क्या है मुमरा वालों को? जो चीज मिलना चाहिए मुमरा वालों को वो हिसाब से तो कोई मसला हल नहीं हो रहा है। अनिल कामदार साहब, एक आखिरी सवाल, अब अगली कोशिश आपकी क्या होगी मुमरा की आवाज के लिए? भाई, हमारी कोशिश हमेशा शुरू से लेकर आखिर तक यही रहेगी कि मुमरा के लोगों को उनका हक मिले। हमको किसी नेता अभिनेता की जरूरत नहीं है। यहाँ की आवाम में अगर बेदारी पैदा हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको किसी नेता अभिनेता की किसी की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज मिलेगी। फकत इतना है कि आप मैदान में आओ, काम करो, कायदे कानून से आपको आपका हक मिलेगा, और वही कोशिश मेरी चालू रहेगी। जज़ाकुमुल्लाह। नाज़रीन, ये थे मोहतरम हनीफ कामदार साहब। दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि SNN चैनल और RNN चैनल को आपने अपना कीमती वक्त दिया। इंशाअल्लाह मुसलसल SNN चैनल और RNN चैनल पर मोहतरम हनीफ कामदार साहब को मुमरा के जो अवामी मसाइल हैं, जो समाजी मसाइल हैं, उसको लेकर इंशाअल्लाह इनके इंटरव्यूज आप देखते रहेंगे। मैं लिबासुब आपसे चाहूँगा इजाज़त, इसी तरह देखते रहें SNN और RNN चैनल। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।